ये हमारे बीच में उपस्थित हैं। सबसे पहले सर हम आपको हुल जोहार करते हैं। हुल जोहार आपको भी। हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम पवन त्रिकी हुआ और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का मैं रांची महानगर का अध्यक्ष। सर जिस तरीके से लगातार हम बातें कर रहे हैं कि झारखंड जिस मंशा से या फिर जिस दृष्टिकोण से झारखंड का एक नव निर्माण हुआ, झारखंड बना और बनने के बाद झारखंड में आज हुल दिवस मनाया जा रहा है, आप इसे किस तरह नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जो हमारे पूर्वज जो सोच के अंग्रेज़ों को भगाएं, अभी भी अंग्रेज़ तो भाग गए पर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो अभी भी हमारे झारखंड में लगी हुई है और हमारा हक अधिकार मार के खा रही है। तो अभी भी झारखंड जो बनना चाहिए झारखंडियों के लिए वो नहीं बन पाया है। अब देखिएगा, हम लोग हमेशा आंदोलन कार्यरत रहते हैं, चाहे वो स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, और भी कई मुद्दे हैं जो हमें नहीं मिल पाया है। आपको क्या लगता है कि इन सब मुद्दों के पीछे जो बात आप लगातार बता रहे हैं, जैसे कि कुंद्रेसी जी ने भी अभी बहुत सारी बातों को स्पष्ट किया, आपको क्या लगता है कि झारखंड की मिट्टी, जिस तरीके से हम फिर से अपने उन सवालों को दोहराना चाहेंगे, जिस तरीके से सिद्धू कानू ने नारा दिया था कि अंग्रेज माटी छोड़ो, अंग्रेजों ने तो माटी छोड़ दी, अंग्रेजों ने माटी छोड़ दी, लेकिन आज इस माटी पे किसका ऐसा कब्जा हो गया कि झारखंड में झारखंडी कौन है, ये बात आज तक परिभाषित नहीं हो पाई। सही बात आप कह रहे हैं। आज तक 22 साल हो चुका झारखंड बने हुए, पर अभी तक परिभाषित नहीं हुआ कि आखिर में झारखंडी कौन। आज भी हम कहीं बाहर राज्य जाते हैं या नौकरी के कारण जाएं या किसी भी तरीके से, पता ही नहीं चलता है आखिर झारखंडी कौन है। उसका जल्द से जल्द यहाँ की राज्य सरकार स्पष्ट करे कि आखिर झारखंडी कौन है। और हम लोग हमेशा मांग कर रहे हैं और अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाले समय में सरकार का आँख खुलेगा और वो स्पष्ट करेंगे कि आखिर झारखंडी कौन है। पवन जी, एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटते हैं तो देखते हैं कि अंग्रेज, बहुत सारे अंग्रेज शासक ऐसे थे जिन्होंने अत्याचार किया और रूढ़िवादी परंपरा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें नज़र आती है, देखने को हमें समझ में आता है। लेकिन अंग्रेज शासकों को लोग सोचते हैं, लोग उनके विषय में कहते हैं कि वो एक्चुअली में अत्याचारी थे। लेकिन आज जो झारखंड की मिट्टी में हो रही है, आज झारखंड के लोगों के साथ जो हो रहा है, झारखंड की मिट्टी के साथ जो हो रही है, आपको क्या लगता है कि सही में अंग्रेज इसके जिम्मेदार है या फिर यहाँ के जो सत्ता है, यहाँ के लोग उसके? मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, जो अंग्रेज़ थे भले वो शोषण किए आदिवासियों पे, यहाँ के जो भी निवासी थे उस पे, पर वो ऐसा कानून बना के गए हैं जिसके कारण अभी भी देखिएगा बहुत सा, जैसे CNT एक्ट हुआ, SPT एक्ट, उन्हीं का बनाया हुआ दिया हुआ कानून है। परंतु यहाँ ऐसे शासक हैं जो अभी भी अपने ताकतों से यहाँ के लोगों को, यहाँ के गरीब गुरबे आदिवासियों को, यहाँ के मूल निवासियों को उगने नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार या यहाँ के राजनीतिकरण के कारण हम लोग उग नहीं पा रहे हैं। लगातार आप इन बातों को सुन रहे हैं। ये थे हमारे साथ में पवन तिर्की जी। और एक सवाल हम और आपके बीच में रखना चाहेंगे। सर, सबसे पहले हुल जोहार आपको। हुल जोहार आपको। हम आपका नाम जानना चाहेंगे। वासुदेव भगत। वासुदेव जी, आप ये बताइए हमें कि जिस तरीके से झारखंड की राजनीति करवटें ले रही है, आपको क्या लगता है कि झारखंड में राजनीति जिस रीति से करवट ले रही है, आपको क्या लगता है कि झारखंड में झारखंडी आप कह सकते हैं अपने आप को कि हाँ मैं प्योर झारखंडी? बात ऐसा है, जो हम लोगों को झारखंडी जो एक्चुअली मिलना चाहिए वो नहीं मिला। ये केवल छलावा हुआ हम लोगों के साथ, और जो छलावा हुआ उसमें हम लोग नाम के लिए झारखंडी रहे, बाकी सारे दीकू लोगों का कब्जा है। तो हम लोगों को अब जागृति गांव-गांव में करना है, और जागृति करके जो दीकू हैं उनको हम लोगों का, जो हमारे पुरखा लोग, हमारे जो सिद्धू कानू जो जिस तरह से वो लोग काम किए, उसी तरह से हम लोगों को फिर से वो रास्ते में आना पड़ेगा और इन लोगों को भगाना पड़ेगा, तभी हम लोग बच सकते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं बच सकते। कुंद्रेसी जी, हम आपसे एक और सवाल हम करना चाहेंगे कि आप हमें ये बात बता दीजिए, हमारी जनता ये बात को जानना चाहती है, लगातार हमसे ये बात पूछा जाता है कि आज तक ये बात तो परिभाषित नहीं हो पाई कि झारखंड में झारखंडी कौन, लेकिन जिस तरीके से झारखंड में आदिवासियों के जो ज़मीनें, वो ज़मीनें धड़ल्ले से लूटी जा रही है, छीनी जा रही है, इन सब चीज़ों के पीछे आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? यहाँ की खुद की सरकार को या फिर जो चले गए उनको?
देखिए, सबसे बड़ी पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी कि झारखंडी यहाँ वही हैं जिनके हाथों में खतियान है, और जो यहाँ के खतियानधारी हैं उन्हीं और उनके वंशजों को, वही यहाँ के झारखंडी हैं। और बाकी जो रजिस्ट्री पे यहाँ पर बैठे हैं या एग्रीमेंट पे बैठे हैं वो बाहरी हैं, मैं इतना स्पष्ट करना चाहूँगी। और हम लोगों को इसी आधार पे यहाँ पर स्थानीयता की परिभाषा चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ की ज़मीन की जो बातें हैं वो ना तो पिछली सरकार में कुछ किया, पिछली सरकार ने कुछ किया है जो भाजपा की सरकार रही है, ना अभी की सरकार कुछ कर रही है। और हमें ऐसा लग रहा है कि पहले से भी ज़्यादा इस बार जो अभी जेएमएम की सरकार जो बनी है, इस बार ज़मीन धड़ल्ले से लूटी जा रही है। क्योंकि जितने भी पार्टियां हैं यहाँ पर सभी पार्टी के लोग ज़मीन दलाली करते हैं, पार्टी के लोग ज़मीन दलाली करते हैं, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो या भाजपा के लोग हो या अदर्स पार्टी के लोग हो। वही पार्टी के जो सदस्य हैं या पदाधिकारी हैं वही लोग ज़मीन दलाली करते हैं। चंद पैसा कमाने के लिए, चंद रुपया कमाने के लिए हमारी ही लोगों की ज़मीनों को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। आज लोग ज़मीन बेच कर, ज़मीन लुटा कर आज घर से बेघर होने की स्थिति में है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी, जितनी भी कंपनियाँ बसती हैं, चाहे वो HEC हो, अभी HEC का मामला आप देख रहे हैं, HEC डूबने के कगार पे है। लेकिन वहाँ जो 400-500 एकड़ जो ज़मीनें हैं, क्या HEC को बेचने का अधिकार है? HEC प्रबंधन को ज़मीन बेचने का अधिकार है? मैं स्पष्ट जानना चाहूँगी कि सरकार से कि HEC ने जब ज़मीन लिया तो सरकार से लीज में लिया या फिर उन्होंने सरकार से खरीदा है हमारी ज़मीनों को अधिग्रहण करके? अगर अधिग्रहण करके खरीदा है, लीज में लिया है, तो बेचने का अधिकार उन्हें कहां से मिला? और अधिग्रहण किया तो किस कानून के तहत अधिग्रहण किया? और अगर 5 साल तक कहा गया है कानून में कि 5 साल तक अगर कोई भी कंपनी उस पर नहीं बसती है, ज़मीन खाली है, तो रैयतों को स्वतः वापस होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही है वापस? सबसे बड़ी बात है, संथाल एरिया में और उत्तरी छोटा नागपुर में, कोल्हान क्षेत्र में दुनिया भर के खनिज संपदा मिलते हैं। वहाँ क्या वहाँ के जो विस्थापित हैं, क्या उन्हें रॉयल्टी दी जाती है? कितने विस्थापित ऐसे हैं जो नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, उन्हें नौकरी तक नहीं दी जाती है। और नौकरी भी कैसी, अगर किन्हीं को मिल भी गई तो ठेकेदारी पर नौकरी मिलती है। ये कहाँ का नियम है, कहाँ का कानून है? सरकार इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? तो आदिवासी कैसे बचेंगे? या तो आप एक साथ सभी आदिवासियों को मार दीजिए या तिल के मारने का प्रयास ना कीजिए। मैं बस यही कहना चाहूँगी यहाँ की सरकार से। तो आपने लगातार सुना कि आदिवासी कैसे बचेंगे। ये बहुत मुद्दे वाली बात है और बहुत समझने वाली बात है कि जिस रीति से जल जंगल जमीन का नारा तो लगता है और लोग कह भी लेते हैं कि जल जंगल जमीन हमारा है, लेकिन हम आपको बता दें कि जल जंगल जमीन जिस तरीके से, जिस रीति से धड़ल्ले से छीनी जा रही है, लूटी जा रही है, और ये बात सच में आज तक परिभाषित नहीं हो पाई है या फिर जानने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि झारखंड में आदिवासियों का अस्तित्व है क्या? क्योंकि आपसे हैं हम और हम मिलकर के लाएंगे एक बड़े बदलाव को। एक बार फिर से नए मुद्दों के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जोहार और जय झारखंड।